नमस्कार दोस्तों, द हाउस ऑफ थिंग्स पे आपका स्वागत है। गणेश नीटिंग ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि पिछले वीडियो पार्ट 2 में जो हमने चूहा बनाया है उसकी आँख की काली पुतली हमने नहीं बनाई है। इसे हम बाद में किसी काले धागे से ऊपर से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, एक पॉइंट बना लेंगे या फिर वहाँ कोई एक काला स्टोन लगा लेंगे। और हाँ, गणपति जी का तस्वीर का जो प्रिंट आउट हमने निकाला है ये मेरे ही चैनल की वीडियो का है। इसका लिंक मैंने पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। हम छठी सिलाई पर हैं, उल्टी सिलाई पर हैं। यहाँ हमने पॉइंट आउट किया है और यहाँ 28 खाने ग्रीन से बुने जाएंगे। फिर यहाँ यह धोती का आउटसाइड है, यहाँ थोड़ा कलर चेंज होगा, तो इसके लिए हमने लिया है, यह है नया ऊन, यह है व्हीट कलर का है और धोती हम बनाएंगे येलो कलर से। तो उसी कलर से मिलता जुलता हमने यह कलर लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ बीच में ग्रीन बुना जाएगा, फिर यहाँ ग्रे और यहाँ क्रीम। तो हम बुनते हैं। यहाँ हमने 28 बुन लिया है। अब हम कलर चेंज कर रहे हैं। एक ग्रीन को साथ लेते हुए चलेंगे क्योंकि आगे ग्रीन बुना जाना है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9। उसके बाद 3 ग्रीन से बुना जाना है, तो एक बार हम क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद इसे हम यहीं छोड़ देंगे। 1, 2, 3। इसके बाद ग्रे से बुना जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं 1, 2, 3 ग्रीन से बुना गया है। फिर यहाँ ग्रीन के ऊपर ग्रे आया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्रीन के ऊपर ग्रे बुना जाएगा। मैच कर लिया हमने, सही है। तो क्रॉस कर लेते हैं। ग्रीन से हमने क्रॉस किया, अब हम ग्रे से बुन रहे हैं। उसके बाद क्रीम से बुना जाना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 खाने क्रीम से बुने जाएंगे। तो मेरा क्रीम का धागा यही है। क्रीम को हम ग्रे से क्रॉस करेंगे। ग्रीन को तो अब छोड़ ही देंगे, आगे नहीं ले जाएंगे। 1, 2, यहाँ हमने 9 क्रीम से बुन लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम 3 ग्रे से बुनेंगे, तो इसे हम क्रीम से क्रॉस करके, क्रीम धागे से क्रॉस करके ग्रे से हम बुन लेंगे।
यह पहला है एक। अब हम क्रीम को यहीं छोड़ देंगे, सिर्फ ग्रे से बुनेंगे। आगे क्रीम को ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे इसका काम नहीं है। और हम यहाँ हमारे 3 ग्रे हो गए हैं। अब यहाँ हम बाकी अब ग्रीन से बुना जाना है, तो हम ग्रीन से बुन लेते हैं। ग्रे को ग्रीन से क्रॉस कर लेंगे, फिर ग्रीन से बुनेंगे। एक बार हमने क्रॉस कर लिया ग्रीन से, अब हम बुनते चले जाएंगे। फिर जब हम चूहा पे आते हैं तब दिखाते हैं। हमने 15 ग्रीन से बुन लिया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 बुना जाएगा ग्रे से, और 2 क्रीम से, और फिर 2 ग्रे से, उसके बाद बाकी ग्रीन से। तो यहाँ हम ग्रे से बुनेंगे। मेरा ग्रे धागा है यहीं, तो इससे एक बार हम ग्रीन से क्रॉस कर लेंगे। इसे हम खींच लेंगे, ये ढीला हो गया है, इसे भी खींच लेंगे। ग्रीन को लेके चलना है। फिर 2 यहाँ बुना जाएगा क्रीम कलर से। ग्रे और ग्रीन को क्रीम से क्रॉस करेंगे और क्रीम से बुनेंगे। यहाँ 2 बुना जाएगा ग्रे से, सॉरी ग्रे 3 बुना जाएगा। यहाँ हमने 2 ही बुना है, इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ ग्रे से बुनेंगे। अब हम क्रीम से बुनेंगे। 1 2 और फिर 2 ग्रे से बुना जाएगा। ग्रीन पे यहीं छोड़ देते हैं, ग्रीन से क्रॉस करते हुए। 1 और यह 2 है। अब पूरा ग्रीन से हम बुन लेंगे। इस तरह हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। जब हम 7वीं सिलाई पर आते हैं तब दिखाते हैं। ग्रीन को एक बार ग्रे से क्रॉस करके बुन लेते हैं। उसके बाद ग्रे को यहीं छोड़ देंगे, सिर्फ ग्रीन से बुनते चले जाएंगे। यह 7वीं सिलाई है। यहाँ हमने 10 ग्रीन से बुना है। फिर यहाँ 1 2 3 ग्रे से बुना गया है। फिर यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रीन से हमने बुन लिया है। फिर 2 ग्रे है, 1 क्रीम है, 1 ग्रे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रीम है, 1 ग्रे है, 1 ग्रीन है। फिर यहाँ 14, यह धोती का आउटसाइड कलर है। ये जो हमने धोती के लिए लगाया है आउटसाइड, यह वह कलर है, व्हीट कलर है। इसके बाद बाकी बुनाई ग्रीन से हम कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह बुनाई हुई है। यहाँ क्रीम का यूज़ नहीं हुआ है। इसके बाद हम इस क्रीम के धागे को काट के हटा लेंगे और पीछे गांठ लगा लेंगे आपस में। और फिर यहाँ हम बुनते चले गए हैं।
हमें ये ध्यान रखना है कि किस धागे को हमें आगे तक ले जाना है। जिसकी आगे ज़रूरत होगी उसे हम आगे तक ले जाएंगे, और जिसकी बुनाई आगे नहीं होगी उसे वहीं छोड़ देंगे। फिर जिसकी बुनाई आगे होगी उसे हम आगे लेते चलेंगे। यहाँ हमने ग्रीन का 2 गोला लगाया है, एक इस साइड चल रहा है, एक इस साइड चल रहा है। तो यहाँ ग्रीन की बुनाई यहाँ तक हुई है, तो इस ग्रीन को हमने यहीं छोड़ दिया है। फिर आगे बुनाई हमने की है। फिर यहाँ ग्रीन का ऊन है, तो इस तरफ ग्रीन की बुनाई होगी। तो आप इस तरह 7वीं सिलाई बना लें। फिर जब हम 8वीं सिलाई पर आएंगे तब बताते हैं। हम 8वीं सिलाई पर हैं। यहाँ हम 19 ग्रीन से बुन लेने के बाद यहाँ हमने धोती का आउटसाइड कलर व्हीट कलर से 9 खाने हमने बुन लिए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ कलर चेंज हुआ है। यहाँ 1 2 3 4, यह 4 है। इस 4 में हम यह जो धोती का येलो कलर है इस कलर को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 गोला लिया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ के लिए। तो यहाँ हम लगाते हैं। एक यहाँ हमने यह लगाया येलो, इसे बुनते हैं। एक ग्रे को साथ लेके, ये व्हीट कलर को हम साथ लेके चलेंगे क्योंकि आगे इसकी बुनाई होनी है। 2 3 और यह 4 हमने येलो से बुन लिया है। अब हम देख रहे हैं यह 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 यहाँ हम इस कलर से बुनेंगे व्हीट कलर से। 1 2 3 बुनने के बाद फिर हम यहाँ 1 2 लगाएंगे, यहाँ यूज़ करेंगे येलो। फिर उसके बाद हम एक व्हीट कलर यूज़ करेंगे, फिर ग्रे यूज़ करेंगे। तो हम व्हीट कलर येलो से क्रॉस करते हैं। जब क्रॉस करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो वहाँ ज़रूर खींचना चाहिए। एक 2 3 यहाँ हमने यूज़ किया 1 2 3, यह 1 2 3 व्हीट। अब हम यहाँ 2 येलो यूज़ करेंगे और एक व्हीट यूज़ करेंगे। अब हम येलो से बुन रहे हैं, 2 येलो और एक व्हीट। सॉरी, यहाँ से येलो बुना जाना था। एक 2, यह 2 येलो हो गया। अब एक व्हीट, ठीक है। अब हम एक ग्रे से बुनेंगे, यहाँ एक ग्रे जो यही स्किन का कलर आउटसाइड है। फिर उसके बाद क्रीम से बुन लेंगे। क्रॉस करते हैं ग्रे को,
यहाँ खींच लेते हैं। अब हम क्रीम से बुनते चले जाएंगे। यह 8वीं सिलाई ही है। यहाँ हमने एक ग्रे से बुनने के बाद यहाँ हमने 11 क्रीम से बुन लिया है। अब इस खाने को हम स्किन से मतलब ग्रे से हम बुनेंगे। फिर यहाँ हम एक नया गोला लगाएंगे। जो धोती का आउटसाइड के लिए हमने व्हीट कलर का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ हम एक व्हीट का नया गोला लगा के इसकी बुनाई करेंगे। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो 13 यहाँ व्हीट कलर से बुनाई होगी यहाँ से यहाँ तक। और यह एक होगा स्किन कलर यानी ग्रे। और इसके बाद 20 खाने हैं, इसे हम ग्रीन से बुन लेंगे। तो यहाँ हमने देखिए, यहाँ हमने नया गोला लगाया है व्हीट कलर का और इसे हमने बुना है। जब हमने नया गोला लगाया तो ग्रे से क्रॉस कर लिया था। अब हमारा ग्रीन कलर यही है, ग्रीन धागा यहाँ है, तो इसे हम व्हीट के साथ लेते हुए बढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद ग्रीन से बुनाई होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आगे हमें ग्रीन से बुनना है, तो हम व्हीट के साथ ग्रीन को आगे बढ़ाते लेते चलेंगे। अब हम 9वीं सिलाई पर हैं। यहाँ 18 खाने हम ग्रीन से बना लेने के बाद हम यहाँ 2 बनाएंगे व्हीट कलर से, जो कि धोती का आउटसाइड है। उसके बाद 2 हम बनाएंगे येलो से, फिर 2 बनाएंगे यहाँ हम व्हीट कलर से, फिर 1 2 3 बनाएंगे येलो से। इसके बाद सारे हम बनाएंगे यहाँ तक व्हीट कलर से, फिर 1 हम यहाँ ग्रे, 1 और 2 ग्रे से बुनेंगे। इसके बाद क्रीम से बुना जाएगा जैसा कि हमने किया है। 2 व्हीट जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमने कैसे बुना है। यह 9वीं सिलाई है। इसे आप ध्यान से देख लें। अब हम यहाँ से पूरा ग्रीन बुनने वाले हैं। इसके बाद यह 9वीं सिलाई यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यह सीधी सिलाई है। यहाँ हमने पॉइंट कर दिया है कि कहाँ हमें व्हीट से बुनना है, कहाँ हमें येलो से बुनना है। तो यहाँ हमने जहाँ मुझे व्हीट कलर से बुनना है उस कलर को हमने पॉइंट कर दिया है पेंसिल से। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ हमें व्हीट कलर से बुनना है और जहाँ पॉइंट नहीं है वहाँ हमें येलो से बुनना है। इसी तरह हमने इधर भी किया है। इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ तो क्लियर ही है, अगर कहीं छूट भी गया हो तो आप समझ सकती है कि यहाँ व्हीट से ही बुनना है। ये पूरा डार्क है, यहाँ स्पष्ट है, तो यहाँ हमें व्हीट कलर से ही बुनना है। कहीं कहीं हल्का येलो है, हल्का व्हीट है, तो हमें देखना है कि कहाँ वो येलो ज़्यादा है या वो व्हीट कलर में ज़्यादा है। तो अगर वो व्हीट कलर में ज़्यादा है, डार्क है, तो उसे हम व्हीट से बुन लेंगे। जो येलो की तरफ है, जिसका कलर येलो जैसा है, तो उसे हम येलो से बुन लेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा खुद से भी समझ सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो पूरा व्हीट से ही बुना जाएगा और इसे येलो से हम बुनेंगे। और यह जो लाइन जा रही है यह तो ग्रे से बुना जाएगा क्योंकि ये स्किन का आउटलाइन है, गणेश जी का पैर का है। इस तरह से ये तो ग्रे से ही बुना जाएगा। और इस प्रिंट को हम नहीं बनाएंगे, यहाँ मैं इसमें येलो से ही इसे पूरा बनाती चली जाऊंगी। इस प्रिंट को नहीं बुनूंगी। इसे मैं यहाँ बनाने के बाद, पूरा ग्राफ बन जाने के बाद इसे हम यहाँ एम्ब्रॉयडरी कर देंगे। अगर आप बनाना चाहें तो साथ में बना सकती हैं, पर मैं ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करूँगी। इस तरह आप हर एक रो को इस देखते हुए बना सकती हैं। अब तक तो आप अच्छी तरह समझ गई होंगी कि इसे कैसे बुनना है। तो यहाँ तक तो मैंने हर एक रो में 9 सिलाई तक मैंने एक एक रो करके आपको बनाना दिखाया। इसके बाद मैं बुनती चली जाऊँगी और आप भी उसी आधार पे, उसी तरीके से आप भी इसे बुनते चले जाइए। और जहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ आप रेड इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ ऑरेंज इस्तेमाल कीजिए। और यह जो है इसे आप ग्रे से ही बुन लीजिए, या तो फिर कोई ग्रे से भी डार्क कलर हो, या तो फिर इसे काला से भी बुना जा सकता है, या
ग्रे के आसपास का कोई कलर हो जो मतलब इसमें फर्क करे। मतलब ये जैसे हम, हाँ ये तो स्किन का आउटलाइन है तो इसे तो हम ग्रे से बुनेंगे। एक उससे मिलता जुलता कलर ले जो इसमें अंतर दिखे। बिल्कुल इसी कलर से आप बुनेंगे तो फिर अंतर नहीं दिखेगा। आप थोड़ा सा उनसे मिलता जुलता कलर डार्क ले ले या फिर उससे कोई लाइट ले ले या ब्लैक ले ले, इसे आप बुन ले। यहाँ तो वाइट जाएगा, जहाँ हमें वाइट दिख रहा है इस जगह पे आप ब्लैक ले सकते हैं या फिर ग्रे से भी डार्क ग्रे में ले सकते हैं। और यह तो रेड है और यहाँ आप क्रीम ही दे दीजिएगा, जो ये स्किन का कलर है यहाँ आप वही दे दीजिए। या फिर ऐसा आपके पास कोई कलर हो तो उसे यूज़ कर सकती हैं क्रीम से, जो डार्क क्रीम में हो, उससे भी थोड़ा ज़्यादा डार्क में हो तो उसे आप यहाँ यूज़ कर सकती हैं। और यह तो ग्रे जाएगा यहाँ, और यह हमें दिख रहा है इसे हम ब्लैक से बुन लेंगे। ये जो पूरा डार्क है इस तरह से ये जो जा रहा है, और इसे हम ग्रे से बुन लेंगे और इसे हम ब्लैक से बुन लेंगे। ये तो स्पष्ट क्लियर है कि ये ब्लैक से बुना जाएगा। आँख, और ये आँख, गणेश जी की आँख की पुतली ब्लैक है, उसके अंदर वाइट है, और यह रेड है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वही रेड है। यह कमल का फूल है, यह रेड है, यह ये और यहाँ ये सब एक ही रेड है, एक ही यूज़ कर लेंगे। और ऑरेंज है, ये एक ही ऑरेंज है। यहाँ आप ये वाला ऑरेंज भी आप यहाँ यूज़ कर सकती हैं इसके अंदर भी। अगर वो आपको नहीं सही, आपके पास नहीं हो तो आपके पास कोई दूसरा भी हो, चाहे ग्रीन हो ब्लू हो, तो उसे यहाँ यूज़ कर सकती है। ऐसे यह लगेगा कि कुंडल है, मगर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा बनाना चाहती हैं तो आप इसी तरह का कलर यूज़ करें। यह स्किन है गणेश जी का हाथ का स्किन, इसे हम ग्रे से बुनेंगे जैसा कि हमने पैर बुना है साइड वाला। ये गणेश जी का हाथ है, इसे हम स्किन ग्रे से बुन लेंगे। और यहाँ हम ब्लैक से इसे हम बुन सकते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट है रेड का, इसे हम रेड से बना लेंगे, इसे हम ब्लैक से बना लेंगे, यह हम ब्लैक से बना लेंगे। ये मुझे थोड़ा ब्लैक से लाइट ब्लैक दिख रहा है, मतलब ये कोको कोला कलर का है। अगर आपके पास कोको कोला कलर है तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो ब्लैक से भी बुन सकती हैं। और यहाँ हमें ऐसे घुमाव में 3 कलर दिख रहा है। आप यह घुमाव जो है नीचे वाले लाइन में आप ग्रे यूज़ करें, उसके बाद आप लाइट ऑरेंज है या लाइट येलो है तो यहाँ यूज़ कर ले, एक लाइन में चाहे 2 लाइन में, नहीं तो एक लाइन ग्रे का आप ऐसे बना के अगले लाइन में भी आप ग्रे का ही एक और लाइन बना ले, 2 लाइन आप ग्रे का ही बना ले। या तो फिर आप यहाँ एक बिल्कुल लाइट ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकती हैं। और ये हाथ में लड्डू है, यहाँ आप यह जो ऑरेंज यहाँ है इसका यूज़ कर सकती है यहाँ पे। और यह जो है, यह जो बीच के 4 पॉइंट दिख रहे हैं, यह जो हमने यहाँ यूज़ किया है इसे आप यूज़ कर ले यहाँ पे। यह जो हमने धोती का आउटसाइड कलर यूज किया है व्हाइट कलर का, इसे आप यूज़ करें यहाँ। या तो फिर ऑरेंज से मिलता जुलता दूसरा शेड है तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और चूहे का आँख हम बाद में बनाएंगे, इसे आप स्टोन से भी बना सकते हैं, स्टोन यहाँ स्टिक कर सकती हैं। और यहाँ हमें वाइट दिख रहा है, आप वाइट ना दे, इसे पूरा क्रीम से ही बुनते चले जाएं। यहाँ गणेश जी का जो बॉडी का पूरा कलर है इसे आप पूरा क्रीम से ही बुने। कहीं कहीं वाइट नज़र आ रहा है, इसे भी क्रीम से ही बुन लें। यहाँ ये जो है यह तो ग्रीन से बुना जाएगा, यह पीछे का बैकग्राउंड है। और यहाँ वाइट है, आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, नहीं या तो फिर ये जो पीछे का बैकग्राउंड है लगता है यह वही है, यहाँ ग्रीन ही रहने दे। अब तक तो आप अच्छी तरह से समझ गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा, तो प्लीज़ देर ना करें, लाइक करें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट ज़रूर करें आपको यह कैसा लगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
इसका पार्ट 4 लेकर आएंगे। टिल देन बाय।